दोस्तों इस लास्ट वाली वीडियो में हमने हाउ टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ रैंकिन साइकिल का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था कि जब हमने कंडेंसर का प्रेशर 10 किलो पास्कल तक कम किया तो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आई थी 34.1%। पार्ट बी में जब हमने स्टीम को सुपर हीट किया तो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आई थी 37.3%। इसी तरह पार्ट सी में जब हमने बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज़ किया तो हमारे पास एफिशिएंसी आई थी 42.3%। 42.3% हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आई थी। हमारी कोशिश थी कि हम इस मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर स्टीम पावर प्लांट को चलाएं, लेकिन इस दौरान हमें एक मसला आया था, वो ये कि हमें जब हम बॉयलर का प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमें स्टीम टरबाइन के एग्ज़िट पर क्वालिटी की वैल्यू बहुत कम मिलती है। ये चीज़ स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को काफ़ी ख़राब करती है, इरोजन काज करती है और स्टीम टरबाइन की लाइफ बहुत कम हो जाती है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी 42.3% वाली जो एफिशिएंसी थी, हम ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करें और ये मॉइस्चर का जो प्रॉब्लम आ रहा था फाइनल स्टेजेस ऑफ द टरबाइन पर, जो क्वालिटी की वैल्यू बहुत कम आ रही थी, उस मसले को हल करें। दोस्तों शुरू करते हैं। मॉइस्चर प्रॉब्लम एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ टरबाइन को हल करने के लिए दो सॉल्यूशंस हैं। पहला ये कि यहाँ पे मैंने स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का जो आइडियल साइकिल होता है रैंकिन साइकिल, उसकी मैंने टीएस डायग्राम ड्रा की हुई है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि अगर हम स्टीम को सुपर हीट कर लें, इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि एवरेज हीट एडिशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी जो जिस टेम्परेचर पर हीट ऐड होनी है वो मैक्सिमम टेम्परेचर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कार्नाट साइकिल के मुताबिक हीट एडिशन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी होगी। दूसरा ये कि अगर ये सुपर हीट होगी, वो मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होगा, तो ये इसको जब हम एक्सपेंड करवाएंगे तो हमारे जो एग्ज़िट पे क्वालिटी मिलेगी उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्वालिटी वाला मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस सॉल्यूशन के साथ इशू ये है कि ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें अचीव होता है वो टेम्परेचर स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं, उनमें क्रैकिंग शुरू हो जाती है। ये वाला सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम स्टीम टरबाइन में स्टीम को एक्सपेंड करवाएं एक ख़ास प्रेशर तक, उसके बाद इसको रीहीट करवा लें, इसको दोबारा रीहीट करवा लें तकरीबन उसी टेम्परेचर पर जिस पर हमने पहले उसको एक्सपेंड करवाया था। इसको रीहीट करवा कर दोबारा एक्सपेंड करवा लें, यानी रैंकिन साइकिल हमारा जिस तरह पहले था वैसे ही काम करेगा, सिर्फ इसमें एक रीहीटिंग का फिनोमेना ऐड हो जाएगा। तो उस साइकिल को हम कहते हैं रीहीट रैंकिन साइकिल।